एयरवेज। तो हम सी रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है एयरवेज। द एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट। तो जो हवाई जहाज़ की यात्रा है वो आजकल सबसे तेज़ यात्रा है, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि बहुत आरामदायक भी है और बहुत ज़्यादा कीमती मान सकते हैं इसको, आदरपूर्ण यात्रा होती है। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, dreary desert, dense forest and also long oceanic stretched with great ease। तो ये जो है ये मुश्किल जो टेरेन्स होते हैं जहाँ पर ऊंची नीची जगह होती है, पहाड़ों के ऊपर से हवाई जहाज जा सकते हैं, समुद्रों के ऊपर से जा सकते हैं, डेजर्ट्स के ऊपर से जा सकते हैं, और संघनी जो फॉरेस्ट होती हैं उनके ऊपर से भी जा सकते हैं, समुंदर लांघ सकते हैं बहुत आसानी से। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, दूसरी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। डाइसेक्टेड रिलीफ है, मतलब बिखरा हुआ अलग अलग टूटा फूटा सा ऐसा जो लैंड है, मतलब ज़मीन ऐसी है कि वहाँ काफ़ी सारी ऊंचाई है, वहाँ पर संघने फॉरेस्ट हैं और फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, और हमारे विदेशी जो फ्रंटियर्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, और वहाँ पर कभी कभी बाढ़ वाली स्थिति भी होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। तो ऐसे हेलीकॉप्टर से हम ऐसे दूरस्थ स्थानों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। वाई इज़ एयर ट्रैवल प्रेफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो भारत की जो 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, तो ये सब सारी जो स्टेट्स हैं वो ऐसी ऊंचाई वाले मतलब प्लेन्स नहीं हैं, बहुत रिलीफ जो है यानी कि जो धरती की सतह है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, और वहाँ पर जंगल हैं, नदियाँ हैं, तो पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो उनको लांघने के लिए, ऊपर से जाने के लिए वहाँ पर सिर्फ एयर ट्रैवल ही जो है वो अच्छा रहता है, वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। तो जो एयर ट्रैफिक था पहले जमशेदजी टाटा ने अपना जहाज़ बनाया था, उस पर यात्रा की थी, तो इंग्लैंड भी चले जाते थे वो। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो थी उसको फिर उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है, नेशनलाइज्ड का मतलब होता है कि जो भी प्लेन्स होंगे वो सारे किसी के निजी नहीं होंगे, सारे सरकारी होंगे। 1953 से सभी प्लेन्स को सरकारी बना दिया गया। ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस की एक शाखा थी। प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। तो इंटरनेशनल जो थी वो इंडियन एयरलाइंस और उसकी सब्सिडरी अलायंस एयर थी, वो चलाते थे जहाज़, और प्राइवेट रूप से जो एयरलाइंस होती थी वो घरेलू डोमेस्टिक सर्विसेज चलाती थी जो देश के अंदर ही होती थी। एयर इंडिया जो अलग एक एयरलाइन थी, प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड provides helicopter services to oil and natural gas corporation in its offshore operations। तो समुंदर तक आगे जाने के लिए नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल ONGC जो है जे तेल शोधक कारखाने होते हैं, तो वहाँ पर समुंदर के अंदर भी उनको जाना पड़ता है, तो वहाँ तक वो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो होते थे, प्राइवेट ये कंपनी थी जो पवन हंस बनाती। सरकारी तौर पर भी लोग, सरकार के पास, कई सरकारों के पास ये पवन हंस हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो उनके ऑपरेशंस होते थे। इन एक्सेसिबल एरियाज़, यहाँ तक हम वैसे नहीं जा सकते, तो वहाँ पर इन हेलीकॉप्टर से जाते थे। एंड डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी अंदरूनी इलाकों तक भी पहुँच
जाते थे। जैसे ऊपर लाहौल स्पीति वाला एरिया है, केलांग वाला है, कुल्लू मनाली है, ऐसे जो क्षेत्र थे वहाँ तक इन हेलीकॉप्टर से पहुँचा जा सकता था। उत्तराखंड जो है वहाँ पर भी जो है केदारनाथ, दूसरे ऐसे ऊंचे ऊंचाई वाले इलाके हैं, तो इंडियन एयरलाइंस वैष्णो माता भी जा सकते हैं। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस आल्सो एक्सटेंड टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जैसे जे मतलब मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ऐसे जो देश हैं वहाँ पर भी ये जा सकते हैं। तो एयरलाइंस हमारी जाती थी, मिडल ईस्ट में जाती थी, दुबई वगैरह, दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जहाँ रशिया, दूसरे स्थानों पर भी जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ये जाते थे। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड बाय इंडियन एयरलाइंस द्वारा जो देश हैं वो इंग्लैंड तक भी जाती है, बर्मिंघम तक जाती है, लंदन तक जाती है और न्यूयॉर्क तक, बीजिंग तक, और ये कनाडा भी जाते हैं। तो एयरलाइन सभी तरफ से जाते हैं। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल। तो एयर ट्रैवल जो है आम लोगों की पहुंच से अभी बाहर है, लेकिन अभी घरेलू उड़ानें जो हैं 2500 रुपये तक है, 5000 तक है। जो हम जैसे बॉम्बे जाना हो, जहाँ मद्रास जाना हो, जहाँ जैसे चेन्नई जाना हो, जहाँ छोटी फ़्लाइट्स होती हैं वहाँ पर अब आसान हो गया है। तो इट इज़ ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। तो उत्तरी भारत में कई ऐसे नए जो एयरपोर्ट्स हैं तो वो खोले गए हैं जो कि आम लोगों को भी ऐसी सुविधा जो है वहाँ से मिल सकती है। तो ये है मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इसमें ये वाली जो है ये ऐसा जो समुंदर के ऐसा नाव का निशान बनाया हुआ है, ये सी पोर्ट्स हैं, और ये जहाज़ का निशान बनाया हुआ है वो एयरपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये देखो चेन्नई में एयरपोर्ट है, और यहाँ पर कोच्चि है, और टूटिकैरिन है, यहाँ पर भी एयरपोर्ट है। तिरुअनंतपुरम जो केरला की वो कैपिटल है, तो यहाँ से 8 डिग्री नॉर्थ से ये शुरू होता है इंडिया, और मीनम बक्कम और हैदराबाद है, और ये मामागांव ये सी पोर्ट है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी जवाहरलाल नेहरू ये मतलब वो है मुंबई का है, और ये कांदला एयरपोर्ट, कांदला सी पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम जो वो पोर्ट है, यहाँ से आयरन अस्क जो है बाहर जाता है। पाराद्वीप है, हल्दिया है, यहाँ पर कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एयरपोर्ट है। और ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं कोई दिखाई, वैसे तेजपुर में है। वहाँ पर कुछ ऐसी एयरपोर्ट्स हैं जो सिर्फ सैनिक रूप से ही चलती हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट है, और ये अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूर ऐसे है, जहाँ से दुबई मस्कट को वहाँ से उड़ानें चलती हैं, इंग्लैंड को भी वहाँ से चलती हैं। तो ये हमारे देश का नक्शा है, इसमें थोड़े से एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स दिखाए गए हैं, मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो ये 2010-11 तक ही ये बुक जो कवर करती है, उसके बाद में जो चेंजेस आई वो हमें नहीं पता चल सकती इसमें। ओके।